जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरी बहुत नाम में सब बहुत जन को मस्जिद में रहता हूँ। प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु को मस्जिद में हमें एकत्रित किया, प्रभु ने किया कि अपना जीवन हमेशा आनंद दे। प्रभु को मस्जिद में क्या है? आनंद के भरपूरी है। हमें शाश्वत आनंद कैसे मिलेगा? शाश्वत आनंद मिलेगा तो हमेशा का आनंद, हमें हमेशा का आनंद देने के लिए पूरी दुनिया में आया है ना। तो वो आनंद जिसने पाया फिर वो नष्ट नहीं करना चाहिए। पाया है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जन्म के समय में स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया था वो आनंद माना लूका 2 अध्याय का 10-11 वचन में। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े आनंद का सुसमाचार, साधारण आनंद नहीं, बड़ा आनंद। आप देखिए है ना, बड़ा आनंद हमारे पास है तो कितनी बड़ी बात है। बड़ा आनंद में चलने वाले लोगों का जीवन मतलब दूसरे को बहुत प्रोत्साहन दे, बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि हमारा आनंद कौन लूटा? पाप ने लूटा, इसलिए उद्धारकर्ता जन्मा। इस उद्धारकर्ता के साथ अगर नाता जोड़ा रहेगा तो ये बड़ा आनंद हमारे जीवन में कार्य करेगा। देखो कैसे भी हमारे से ये आनंद लूटना शैतान के रचे, तो कोई ना कोई रीति में वो कुछ ना कुछ मतलब बिगड़ने वाला बात आते रहता। हमें कहीं ना कहीं आग में गिराने के लिए, हमें दोषी ठहराने के लिए कोशिश में रहता है ना। यदन पार्टी का कितना आनंद का जगह था, लेकिन आप देखो इतना आनंद में रहने वाला वो घर में परिवार में शैतान ने फूट लाया, आनंद चला गया है। वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने शुरू किया, तेरे कारण नहीं हुआ है। देखा मतलब एक दूसरे पर दोष लगाने लगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है कि हम हमेशा, आज लोग आनंद पाने के लिए कई लोग शराब पीता, शराब पीने से आनंद मिलता है क्या? है सिगरेट पीता, कई मतलब नशा वाले चीज़ इस्तेमाल करता, नहीं तो पिक्चर देखता, नहीं तो पिकनिक जाता, इसमें कोई आनंद है क्या? नहीं पियो, इसमें कोई शाश्वत थोड़ा समय का आनंद है और तो शाश्वत आनंद नहीं। थोड़ी देर के आनंद जरूर मिलता, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं। शाश्वत आनंद हमें प्रभु से मिलेगा ना। प्रभु से वो आनंद पाया वो व्यक्तियों को देखने से मालूम पड़ता, हाँ यार ये अभी भी उदार का अनुभव में है, ये उदार में बढ़ने वाला व्यक्ति है और ये उदारकर्ता का बाहर जो रहा है वो देखते ही मालूम पड़ेगा है। हम कितना भी प्रतिकूल में भी क्यों ना हो तो भी सच में उदार पाए व्यक्तियों को हम पहचान सकते हैं। क्योंकि एक तो उनका होठों में स्तुति रहेगा, वो हर बात के लिए प्रभु धन्यवाद करेगा, कैसे भी कितना भी तकलीफ में है तभी भी वो आनंद करेगा, मतलब स्तुति करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो आज भी प्रभु ने हमें ये नया दिन दिया है, संगति दिया है। थोड़ी समय के मनन के लिए एक शब्द मैं आपका ध्यान में लेना चाहता हूँ। तीसरा योग है ना उसका 11 वचन, तीसरा योग है ना उसका 11 वचन। हे प्रिय, बुराई की नहीं पर भलाई की अनुयायी हो। देखा, तुम बुराई की नहीं भलाई की अनुयायी हो। देखिए है ना, मतलब योगना गायोस बोल करके अपने एक विश्वासी को ये बात लिख रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना, कितना भी लोगों को समझाने पर भी लोग नहीं समझता है। आज कई प्रकार अनुयायी होने के लिए बहुत लोगों को आदर्श में लेता अनुयायी होने के लिए। और तो ये जीवन में हमें एक सच्चा अनुयायी बनना है, तो विजयी अनुयायी बनना है, तो भविष्य अच्छा बनना है, तो एकमात्र व्यक्ति हो यीशु मसीह है ना। आज आपको मालूम है जवान लोग मालूम एक्टर लोगों का, एक्टर्स का सबका अनुयायी होना चाहता, उनका नकल करना चाहता, अनुयायी है, अनुयायी या अनुकरण करने वाला है ना। तो मतलब बहुत भयंकर बात है। अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है
जीवन में मैं आज वास्तव में किसकी अनुयायी है या किसकी अनुकरण करता है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। अगर हम सही रीति में अनुकरण नहीं करेगा तो आज भी प्रभु यीशु पर संदेह करने वाले लोग बहुत हैं। यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं है ना प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर है, उसका दो सबूत काफी है, दो सबूत काफी है। आपको भी किसी ने अगर पूछा तो आप ये बात को याद रखना, ये दो सबूत। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा दिया। क्या दिया? पाप क्षमा परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसको मतलब इसमें ये बात सबूत है कि वो परमेश्वर है। दूसरी बात, यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति जी नहीं उठ सकता। यीशु मसीह को देने का और लेने का अधिकार है क्योंकि वो परमेश्वर है। ये बात का सबूत है। ये दो सबूत काफी है, तीसरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बाकी जो भी बात है, यीशु मसीह ने जैसे किया ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, वो भी सबूत है। सबूत तो बहुत है। यीशु मसीह ने जो दावा किया मैं हूं, ऐसा कोई दावा कोई कर नहीं सकता। मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान हूं, मतलब मैं सत्य हूं, ऐसा कोई भी दावा कोई नहीं बोल सकता। बोलने का अर्थ क्या है कि माने ये दो शब्द बहुत है। आप लोगों का भी जीवन की यात्रा में कई बार कोई लोग बोलते हैं ना, नहीं यीशु मसीह एक भविष्य होता है, उनको वहां तक आकर के रुकने के लिए इच्छा है, नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है ना। मनुष्य जो भी पाप करता है, परमेश्वर के खिलाफ करता है, तो वही परमेश्वर ही माफ कर सकता। वो परमेश्वर नहीं है तो माफ नहीं कर सकता, फिर वो गलत काम है ना। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ पर यूहन्ना मतलब लिखता है कि वापस एक बार पढ़ना होगा। बुराई की नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। बुराई की नहीं भलाई के अनुयायी हो। प्रियो, हम जो अनुकरण करता है, किस बात के अनुकरण कर रहा है? हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में भी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज भी चलता है करके उनको यकीन करना चाहिए। मैं अपने आप को मसीह कहलाता है तो हमें हर प्रकार हर बात में मसीह की जैसा जीवन बिताना है। ये बात के लिए कोई मतलब प्रयास नहीं करता, नहीं प्रियो, हमें प्रयास करना पड़ेगा। आपको मालूम है बहुत से जवान मतलब लोग आर्मी में क्यों नहीं जाता मालूम है? आर्मी में जाएगा तो प्रियो मतलब तो सुबह ही उठना है और डिसिप्लिन रखना, ये मेरे से नहीं होता। तो इसलिए वो अपना चाल चलना चाहता। कई लोग इवन कोई अच्छा कंपनी में तक नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? कंपनी के टाइम पर जाना मेरा मनमानी है भाई, नहीं मैं मनमानी में मैं अपना काम करके उसमें जो मिलता उसमें तसल्ली होगा जाऊंगा। ऐसे लोग एक आदर्श का जीवन नहीं मिला सकते। तो बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग मतलब उनको अच्छा मौका मिलेगा तो भी नहीं हमको नहीं, क्योंकि उनको अपना मनमानी में चलना। मनमानी का जीवन मसीह जीवन नहीं। मसीह जीवन में हमको हर एक बात, खास करके आपको सबको याद है पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 21 वचन। देखा, अभी इसी के लिए बुलाया भी गया। अभी आप बताओ, आपको बुलाहट मिला है, सच्ची बात है। आप उदार पाए हुए जन है, जरूर आपको बुलाहट मिला। प्रभु ने आपको चुना है करके आपको यकीन करना। चुना हुआ लोग, तुम इसलिए बुलाया गया। ये बुलाए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह बताने वाला मार्ग पर चलने के लिए नहीं है तो चुनौती नहीं होता। जो इन बातों में सहमत है उसको चुनौती है, नहीं तो चुनौती नहीं है। चुनौती पाना है तो प्रभु बताने वाला बातों को मानना है। प्रभु का बात नहीं मान करके हाँ मुझे बुलाहट मिला था इतना में, मुझे बुलाहट दुनिया का सबको मिला, बुलाहट दुनिया का सबको मिला, लेकिन चुनौती थोड़े लोगों को मिला। और थोड़े में तू है क्या, ये जानना। और हमारे जीवन में मैं वो थोड़े में है तो मुझे प्रभु ने जो दिया हुआ उस आदर्श पर मैं चलेगा। तुम इसके लिए बुलाया भी गया है। दुख उठाकर एक आदर्श देकर गया है। देखा, यीशु मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा करके एक आदर्श देकर गया है। कि तुम भी उसके वचनों पर चलो। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। ये है आर्मी चाल। आर्मी चाल,
आगे वाला दाहिने पाँव आगे रखा है तो पीछे वाला को भी दाहिने पाँव भी आगे रखना है। वो चलने का मतलब है मैं कैसा भी पाँव रखूंगा चलेगा नहीं चलता। आगे वाला दाहिने आगे पाँव आगे रखा तो आपको भी दाहिना ही रखना। क्या समझा? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा। हाँ नहीं मानेगा आउट। समझा? आउट। प्रियो उससे भी भयंकर है ना स्वर्गीय सेना। आप देखो अभी भी लोगों को प्रभु के लोगों को अभी कैसे समझाओ मुझे भी नहीं मालूम। प्रियो प्रभु बहुत डिसिप्लिन है। लोगों को लगता है कि नहीं चलेगा, वो तो आपके लिए चलेगा परंतु स्वर्ग के लिए नहीं चलेगा। स्वर्ग के लिए बुलाहट पाया है तो हमें, क्योंकि अभी हमारी बात हमें मसीह में बना रहना, मसीह में बना रहना है। मसीह में बना रहना है तो हमें मसीह के साथ साथ चलना है। कैसे चलना? मसीह कैसे चला देखा, मनमानी में नहीं चलना, कोई बहाना यहाँ पर नहीं चलेगा। हम कुछ भी दुनिया की बात बोल करके बहाना बोल करके बेचने के, प्रभु आपको मालूम है ना मैं तो कमजोर था, मैं मेरेहीन था, चलेगा नहीं। प्रभु ने अगर आपको चुना है तो प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया, पक्का दिया। प्रभु ने चले लोगों को क्या बोला, जब तक ऊपर से सामर्थ्य नहीं आएगा तुम लोग यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना है। प्रभु ने जिसको भेजेगा प्रभु सामर्थ्य के साथ भेजेगा है। प्रभु हरने के लिए नहीं भेजा, जीतने के लिए भेजा। प्रभु ने भेजा, गिदियोन को बोला तेरे साथ लोग ज्यादा है उनको लेकर मत जाओ। 32,000 आया, बोला नहीं मैं तुमको टेस्ट देता हूँ, टेस्ट में पास होना चाहिए। अगला टेस्ट में गया 22,000 आउट। देखा एक टेस्ट में 32 में 22,000 आउट है। दूसरा टेस्ट में 9,700 लोग आउट, रह गया 300 लोग। प्रभु बोले इतना काफी है। प्रभु ये क्या बोलता है, बिल्कुल देखा क्यों? प्रभु ने उसको पहले ही बोला तू ये मिल के साथ जाओ, ये मिल के साथ जाओ। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, प्रभु हमें सामर्थ्य दे करके भेजता। इसलिए अभी हमारा जीवन में हम लोग मसीह जीवन में हो मुझे बहुत कसरत करना पड़ता, मुझे बहुत अकेले उड़ाना पड़ता, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कोई बात प्रभु ने बोला ही नहीं। अब को सुसमाचार देने में क्या तकलीफ है? लेकिन लोग सुसमाचार देता नहीं, लोग डरते हैं, अवस्था देख करके डरते हैं। आप दो ना, प्रभु की खातिर पिटाई खाओ ना, इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? पिटाई खाने वालों को, खाया नहीं है कभी। बहुत टेस्टी रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने क्या बोला, मेरा भेजने वाला की इच्छा दीवाना ही मेरा भोजन है। इसको भूखा रहना, क्या भूखा रहना, देखा खाना, भूखा रहने वाला खाना खाया। एक कार्यकलाप में भूखा रहना खाया कभी? प्रभु का काम करते करते भूखा रहना, हाँ वो टेस्टी फूड है, उसमें ज्यादा सामर्थ्य है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने जीवन में प्रभु का मार्ग में चलना बोलेगा तो बिना सामर्थ्य दे करके प्रभु नहीं करता है। प्रभु हरेक काम प्रभु उनको सामर्थ्य देने के बाद करता। इसलिए अभी यहाँ पर बोलता है कि हमें जो भी लोग बुलाया गया है उसको प्रभु यीशु मसीह की कदमों पर कदम मिलाकर चलना, वो हमें एक आदर्श देकर गया। उस आदर्श में अगर हम नहीं चलेगा तो हमारा हरेक समय में हमको देखना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप आज भी अभी इधर से वापस जाने के टाइम रहना, थोड़ा घर में जाकर के इधर बैठ करके आप लोग करता ही नहीं, करने मतलब होता ही नहीं है आप, लेकिन घर में जाने के बाद में कम से कम थोड़ा प्रभु की ओर देखो। इब्रानियों 12 अध्याय उसका दूसरा वचन, इब्रानियों 12 अध्याय का दूसरा वचन। और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहना। देखिए प्रभु अभी 3 का 1 में लिखा है, ध्यान से देखना। कैसे देखना? ध्यान से देखना। क्या देखना? मतलब आज मैं उपवास प्रार्थना में गया, मुझे में प्रभु आनंद दे क्या, वो देखना। मैं आज कौन सा तीर पार कराया, मुझे अनंत काल के लिए लाभ मिलने वाला उन कामों को करके आया। मैं ऐसे जाकर के
उदास और निराश होकर खाया। ऐसा है तो कई लोग जाने के टाइम पर भी मैं काम पर गया था, मुझे प्रभु ने क्या बात किया उनको मालूम ही नहीं, कुछ भी स्वीकारा ही नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो है हमारे जीवन में। यीशु मसीह के अलावा हमें और कहीं नहीं देखना प्रियो। यीशु मसीह को देखते हुए चलो। हर एक बातों में हम अपने आप को मसीह कहलाता है, मैं क्रिस्ती कहलाता है। तो हमारा हर एक जीवन का हर एक अवस्था में हमें मसीह की ओर देखना। आज प्रभु मेरे जीवन से आनंद दे कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। एक अंदाजों जीवन नहीं बिताना प्रिय, नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। प्रभु हमें दिया हुआ अवसर समय उसको सही प्रकार इस्तेमाल करना। मेरे यीशु मसीह कैसे था, ये जीवन बिताते हुए कैसे था, आपको सबको मालूम। जब मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन में यीशु मसीह ने कहा मैं नम्र और दीन है। क्या है? मैं नम्र और दीन है। प्रिय हम नम्र और दीन है, मैं नम्र और दीन है। मेरे जीवन में यीशु मसीह ने कहा मैं नम्र और दीन है। आप देखो है ना, हम लोग क्या है छोटा छोटा बातों में इतना चिढ़ता, छोटा छोटा बातों में हम लोग बिल्कुल सबर कर नहीं सकता। ऐसा यीशु मसीह का स्वभाव है क्या? इसके मतलब मैं मसीह में आने के बाद में मुझ में क्या मतलब उन्नति हुआ। अभी इतना समय से उधार पाया, कितने साल हो गया? आप बोलेगा 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया। और तो अभी भी छोटी छोटी बातों में चिढ़ता, छोटी छोटी बातों में समस्या खड़ा करता। मसीहत है क्या? नहीं नहीं भैया, आप अभी तक मसीह के साथ चलने वाला अनुभव में आया नहीं है। आया है तो पहली बात आप किसी बात का विरोध नहीं करें। एक बात है, अब हम लोग हर एक लोग जानना, मतलब हो सकता है पत्नी से होगा, नहीं तो बच्चों से होगा, नहीं तो पति से होगा, सबके लिए। किसी ने भी किसी को अगर मतलब कुछ बात बताया तो उनको ये जानना चाहिए कि ये मुझे प्रभु मुझे करेक्ट कर रहा है, मेरा पत्नी के द्वारा, नहीं तो मेरे बच्चे के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा मुझे प्रभु करेक्ट कर रहा है। मैं उसमें चिढ़ रहा नहीं, क्या समझा? मैं उसमें चिढ़ रहा नहीं। मेरे को चिढ़ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे में घमंड है। मैं अभी तक प्रभु का स्वभाव में आया ही नहीं कुछ भी। तुरंत हमें पछताना चाहिए, तुरंत पछताना। हर एक बहुत लोग जानना है, हर एक बहुत लोग अगर हम प्रभु में बुलाहट पाया, उदार पाया, और तो प्रभु का उस गुण स्वभाव हमारे में नहीं आया, इसका मतलब हम लोग वास्तव में उदार नहीं पाया। उदार पाया हुआ व्यक्ति में पवित्र आत्मा हर एक बात में अगुवाई करेगा और रोज अपने आप को नम्र और दीन करेगा, है ना। मैंने आपको कई बार बताया हमारा बुद्धू का अनुभव है, इतना बोलने के लिए टाइम नहीं है ना। बुद्धू को एक व्यक्ति आकर के इतना मानव बुरा बोला, बहुत कुछ ये किया, बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला। उसका चेहरा, वो जाने के बाद में उसका चेहरा आकर के बोला, स्वामी आपके खिलाफ उसने क्या क्या बात बोला, हमसे एक शब्द तो बोलना चाहिए था। हाँ उसने बोला, उसने जो भी बोला मैंने कुछ भी लिया नहीं भाई, क्योंकि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर तो हम लोग क्या ना पूरा लेता, एक भी छोड़ता नहीं एक भी छोड़ता नहीं। अच्छा वो बुरा वो सब ले लेता है और अब थैली खोल करके भाग। ये मसीहत के लिए अच्छा नहीं है, मसीहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये स्वभाव आपका बदलता नहीं है, अभी भी आप मसीह में हैं, ये बात का सबूत नहीं। मसीह लोगों में दिन प्रतिदिन हमारा आत्मिक उन्नति, मैं आपको खास बताना चाहता हूँ, हमारा आत्मिक उन्नति उसमें है जो हमारे में मसीह बढ़ रहा है या यीशु मसीह का स्वभाव बढ़ रहा है ना। यीशु मसीह ये जीवन की यात्रा में हमें हर बात में आदर्श दिया भाई है। हमें अपने आप को हमेशा छोटा करना है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 14-15 वचन 13 से पढ़ लो, 13 अध्याय का 13 से 15। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव को धोए, देखा कौन धोया? चैनल लोगों नहीं धोया। आप देखो उनका प्रभु बोलेगा तो उनके ईश्वर, आप देखो उन लोग ईश्वर मानने वाला, प्रभु मानने वाला, गुरु मानने वाला। आप देखिए प्रियो, ये सारे शब्दों को प्रभु ने अंगीकार किया, मैं हूं।
क्यों लोग यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी कई लोग बोलते हैं ना, प्रभु ने कभी बोला है क्या मैं प्रभु हूं करके? बोला ना, प्रभु ने ये बात हकीकत किया। इसका मतलब क्या? तू जो बोला सही बोला, मैं हूं। तो फिर और क्या सबूत चाहिए? कई लोग पूछता है, मेरे को लगता है कि वो लोग ये वचनों को नहीं देखा, और मूर्ख लोगों को कितना समझाएगा तो भी समझेगा नहीं, वो तो आप जाने दो। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलता है, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, और मैं प्रभु और गुरु होते हुए, और हमारा तुम लोग जो बोलता है सही बोलता। देखो अभी यीशु मसीह, बाकी लोगों को किसी ने मनुष्य का आराधना नहीं करना, और जो लोगों ने यीशु मसीह की आराधना किया ना, दंडवत किया ना, तो स्वीकारा ना। अगर यीशु मसीह एक मनुष्य लेता, वो बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं करना। पिछले दिन में हम लोग यदि एक घर में गया, वो आकर के हमारा पाव, मैं बोला प्लीज प्लीज प्रभु, क्यों हम परमिशन नहीं भाई, ऐसा गलती मत करो। कितनी बड़ी बात है। अरे तो ये पतरोस के पास आया ऐसा, और उसके पास आया, बरनबास के पास आया, उन्होंने मना किया ना। अरे यीशु मसीह ने मना नहीं किया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। अरे कितना सबूत चाहिए, पूरे बाइबल में उसकी सबूत है, लेकिन लोगों को दिखता ही नहीं। प्रियो, वो इतना महान परमेश्वर हमको खोया हुआ आनंद वापस देने के लिए उन्होंने क्या बना प्रियो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने वो शाश्वत प्रेम पाया क्या, शाश्वत आनंद पाया क्या, शाश्वत शांति पाया क्या? आज भी बहुत लोगों के पास शांति नहीं, ऐसा एक्शन करते रहता। क्या एक्शन है? आप कहाँ मरे? आप क्यों ऐसा नाटक खेलता है? अभिनय मत करो प्रियो, रियलिटी है। मसीह जीवन में नाटक नहीं, अभिनय नहीं। अभिनय करने वालों से प्रभु को बहुत नफरत है। शास्त्री फरीसी लोग अभिनय करने वाला था, कबड्डी अभिनय, प्रभु उनको बहुत नफरत करता। हमारे जीवन में किसी भी बात में ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारा आगे पढ़िए दर्शक। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, देखा, तुम लोग बुरा था, सही बुरा था, और मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव धोते, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया। देखा, नमूना दिखाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक बातों में नमूना दिखाया। कितने बड़ी बात है प्रियो। प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना दिखाया, तो हमारा जीवन भी नमूना होना चाहिए, है कि नहीं? इतना बड़ा उद्धार पाने के बाद में हमारे जीवन में कोई भी आदर्श नहीं है, हमारे जीवन में एक अच्छा गवाही नहीं है, हमारे जीवन में दूसरे को सीखने के लिए कुछ भी नहीं, तो क्या फायदा प्रियो? मैंने आपको कई बार बोला, डेविड लिविंगस्टन के पास एक नास्तिक व्यक्ति आया था। उसने बोला, देखो मुझे मालूम है अब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है, लेकिन मेरे को कभी नहीं सुनाना, क्योंकि मैं एक नास्तिक व्यक्ति है। परंतु उनके पास 3 महीने रहा, वो प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का चेहरा बना। क्यों? बोलने नहीं पड़ा, क्योंकि वो मसीह को डेविड लिविंगस्टन में देखा, उनके साथ रहा, बदल गया। साथ रहने वाला कैसे नहीं बदलेगा? हम लोग बोलते हैं ना, वो कौन सा फूल है जो पत्र पर गिरता है तो पत्र को भी स्मेल आता। हाँ, मोगरा, हाँ थैंक यू। वो मोगरा का फूल गिरता है ना, वो पत्र में लगता है, गिरते वो पत्र को भी स्मेल आता। और इधर कई लोग हैं, कितना भी गिरो तो भी स्मेल नहीं। क्या बात है? आपने अभी तक प्रभु के साथ का सच्चा संग अरे आएगा ना, है ना? मछली बेचने वालों को देखो, हाथ में से आएगा तो मछली के पास आएगा। यीशु मसीह के साथ चलने के बाद में भी थोड़ा भी गुण नहीं। किसके साथ रहता हो? यीशु मसीह के साथ, फिर भी ऐसा गुण है? नहीं प्रिय, ये बिल्कुल, ये आप अपने आप को पारखो प्रिय, अपने आप को जांचो। हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमको अपनी गिरती प्रभु का आत्मा प्रकट करेगा। हमें रोज मन फिरना चाहिए, रोज मन कठोर नहीं करना। कई लोग भजन सुनने के टाइम पर हाँ ये तो प्रभु का दास ने मेरे लिए ठोंडिंग मारा। ठोंडिंग मारने का क्या मतलब है? प्रभु को उपस्थिति में फिर वो तो कितना दोषी लगेगा। प्रभु की वचन जब हमें प्रभु देता है, वो वचन के सामने अपनी अवस्था, आप ग्लास के सामने, आईना के सामने खड़ा होकर के आपका चेहरे में काला लगा हुआ है, आपको आया काला कैसे आया, मेरे को काला क्यों दिखाई देता है? ग्लास तोड़ दिया, गुस्सा आया। ग्लास तोड़ने से
ये जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। अच्छी तरह मुंह धोना, उधर सोप रहता ना, अच्छी तरह वॉश करो, निकल जाएगा। ग्लास तोड़ने से क्या फायदा, नुकसान हुआ ना। प्रियो, वजन पर दोष मत लगाओ, वजन बढ़ाने वालों पर दोष मत लगाओ। अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को रोज बदलना। हमें रोज प्रियो, यीशु मसीह इतना नम्र बन पाया, आज हम कहां तक नम्र है? हमारे जीवन में नम्रता है क्या? अरे हम अभी तक मरा ही नहीं। मसीह जीवन में एक मृत्यु और पुनरुत्थान का अनुभव है, और जब तक मृत्यु नहीं है तो पुनरुत्थान का अनुभव आएगा ही नहीं। तो मसीह जीवन में हम पापों के लिए मर करके जी उड़ा हुआ अनुभव नहीं है, तो यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में बढ़ने का सवाल ही नहीं है ना। कितना बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह की खिलाफ में काम करने वाला व्यक्ति था शाऊल, आपको सबको मालूम है ना। मसीह के खिलाफ बोलेगा तो मसीह की लोगों को भी सत्यानाश करने के लिए रट्ट बांध कर निकला हुआ व्यक्ति है। और तो जब उनको ये सच्चाई मालूम पड़ा, प्रभु का अनुग्रह उन पर हुआ, प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उनका जीवन कैसे था? उनका जीवन एक आदर्श का जीवन था। कितना बड़ी बात है। मसीह में आने के बाद में हमारे में आदर्श होना जरूरी बात है? मंडलीय जीवन में हर एक पवित्र लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, हर बात में देखो, आप किन किन बातों में आदर्श बन सकता है दूसरों के लिए, मैं वो बात सब आपको सिखाता है। ऐसा कोई बात रख नहीं छोड़ा। फिर भी प्रभु के वचन के द्वारा एक एक बात जो भी प्रभु का आत्मा प्रकाश करता है सब बताते रहता हूँ, है ना। जब पौलुस अपने जीवन में आकर गवाही दे सका, तो मैं आपको बोलता हूँ आज का पीढ़ी में हम लोग बोलना चाहिए, है ना। जब पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना, पहला कोरिन्थी 4 का 16, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 16 वचन। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। देखा, कोरिन्थ मंडली के लोगों को पौलुस बोलता है तो मेरी सी चाल चलो, है मेरी सी चाल चलो बोलने का अर्थ एक छोटी बात नहीं। उनके बीच में कैसा गवाही के जीवन बिताया तभी तो बोल पाया। इवन वो खुद उसका ज्ञान है कि एक मैं तो मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। देखा, वो बोलता है कि मैं कैसे चाल चलता हूँ, मसीह की चाल चलता हूँ। यो प्रियो, हमारे जीवन में हम कब बोलेंगे ये बात? है ये दुनिया से कोई डिग्री पाने के बाद नहीं है ना प्रियो। प्रभु में आने के बाद, प्रभु की आत्मा पाने के बाद, उस आत्मा के अनुसार चलते हुए इस अनुभव में बढ़ना कितना जरूरी बात है। आज हम कितने लोगों को बोल पाएगा कि तुम लोग भी मेरी सी चाल चलो, हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी कहीं भी जाता है तो मैं उन लोगों को एक गवाही देता हूँ। अपने जीवन में अगर आदर्श नहीं है तो अपने बोलने के लिए हिम्मत नहीं आएगा। हर एक लोगों को परखना है, मैं ऐसे बोल पाएगा क्या ना। फिलिपियों मंडली को लिखने के समय में भी ये बात पौलुस ने याद दिलाया ना। फिलिपियों के पत्र उसका 3 अध्याय का 17 वचन, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। देखा, तुम सब मिल करके मेरी सी चाल चलो। कितना गौरव का बात है, कितना हिम्मत चाहिए इसके, है अपने जीवन में। अपन आज प्रभु में है, मैं आज कैसा चाल चलता है। वो बात थिस्सलुनीके मंडली को समझाने के टाइम पर, और दूसरा थिस्सलुनीके 3 अध्याय उसका 7 से 9 वचन पढ़ना। क्योंकि तुम जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। देखा, किस रीति से हमारा साथ चाल चलना चाहिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की पीछे पीछे चलने वाला प्रेषित पौलुस उन लोगों को प्रोत्साहन देकर कहता है तुझे कैसा चलना चाहिए। क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। देखा, हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल नहीं चले। देखा, गवाही होने चाहिए प्रियो। और अनुचित चाल चल करके हम दूसरे को कैसे बोलेगा पेड़ सी चाल चलो करके, फिर तो नरक में जाएगा। हम मसीह की चाल चलेगा तभी ऐसा बात बोल पाएगा। और आगे, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई। किसी की रोटी मुफ्त में, है ना। कई लोग क्या है, सिर्फ खाने पीने के लिए चलता है ना। आपको मालूम है, हमारा हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अधिकतर ये संगठन के लोग है ना, कभी भी घर विजिट करेगा तो एक ही ब्रेकफास्ट के टाइम आएगा, नहीं तो खाने के टाइम आएगा। उनको मालूम है अभी 12:30 बज गया, 1 बजे तक खाना खाएगा, उधर आधा घंटा बैठेगा तो खाना तो मिलेगा ही। उनका लक्ष्य एक्चुअली क्या है, खाना खाना। वो बराबर वो टाइम पर आएगा। देखो, मतलब प्रभु का जन कभी भी मतलब प्रभु का काम करता है
ये दुनिया का खाने पीने के पीछे नहीं, अपने लिए प्रभु का महिमा है प्रिय, है ना। हमें ये बात को जानना। और आगे परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। देखा, रात दिन काम धंधा करते हुए, आप देखो प्रियो, इतनी बड़ी बात है। हमारे जीवन में अपनी उपजीवन के लिए क्या करना पड़ता? काम करना पड़ता, काम करना पड़ता, है ना। ये नहीं अरे मैं भूखा है, मैं मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। प्रभु का बुलाहट पाया हुआ हर एक मतलब लोगों के जीवन में प्रभु ये बात को चाहता है। हमारे जीवन में एक हम आदर्श बनकर जीना है, दूसरे के मनुष्यों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। हर एक बातों में प्रभु में बहुत बड़ी बात है, उनके बीच में रह करके कैसा आदर्शमय जीवन बिताया। और आगे कि तुम में से किसी पर भार ना हो, भार ना हो। देखो, तुम में से किसी पर कोई भार ना हो, है ना। अपने जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंडली को कभी भी किसी प्रकार का भी भार होने नहीं देना, है ना। अब मालूम है नॉर्मल डीडी में मंडली में क्या होता मालूम है, मंडली में अगर कोई भी मानो कुछ फंक्शन है या कोई मानो कोई आता है जाता है, खर्च नहीं कर सकते है, वो बहुत लोगों को परेशान कर देते हैं। कई लोग इसलिए विश्वास छोड़ देते हैं। पर जो प्रियो, अपनी नासिक मंडली में ऐसा कभी वादा कभी नहीं आया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने मतलब ये मंडली कितना एक मतलब एक आदर्श का मंडली है, ये बात को जानना। अब ये छोटा मंडली में कम से कम मतलब 2 सुसमाचार परिवार है, स्वार्थी देने वाला। मंडली में क्या चाहिए? स्वार्थी चाहिए ना। 2 परिवार है छोटा मंडली में, है ना, है एक ऑर्डर परिवार, एक सदस्य परिवार, 2 स्वार्थी लोग हैं, इतना छोटा मतलब कलीसिया में है। तो मतलब टीचर है, अगुआ है, टीचर का अगुआ का दोनों का काम प्रभु ने मुझको सौंपा। मैं इसलिए आपको हर वचन को बराबर रीति में सिखाता हूँ। आप देखो कोई कमी रह गया। जो नया नियम की मंडली के अभी कई लोग, हम लोग पिछले दिन में वो जो प्रधान का वो लोग मिला, उनका पूछा आपको उधर ही मतलब इवांजलिस्ट है? नहीं। टीचर है? वो भी नहीं, सब एल्डर है। देखा है, इतना दुखदायी बात है। ये सब होना मंडली, प्रभु का मंडली में ये प्रभु प्रबंध करता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में अनेक बातों में वजन के अनुसार चलना, और वजन को मान करके नहीं चलता है तो वहां में प्रभु का महिमा नहीं होता। इसलिए वैसे लोग दूसरे को जब बताता है, जब अभी मतलब पौलुस तिमोथियुस को पत्र लिखने के टाइम पर क्या बोला, मतलब 1 तिमोथी 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन। देखा, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना प्रियो, विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। मैं इसलिए प्रोत्साहन देता हूँ। अब ये बात को समझो, एक अच्छा एल्डर या अच्छा एक सुवार्थी वो वाकई विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। उनमें आदर्श नहीं है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए दूसरी लोगों को भी निंदा करने का मौका मिलता है, निंदा करने का मौका मिलता। इसमें आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। हर एक लोग, अगर आपको प्रभु ने अगर सेवा दिया है तो आपके जीवन में आदर्श होना चाहिए। आदर्श कोई भी प्रकार मंडली में मतलब हर एक, खास करके जो आत्मीय जीवन में उन्नति पाया, उनमें आदर्श चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग, अभी हम उन भले कामों को नहीं समझा, उन भले कामों में भी एक मानव प्रभु का दास है तो उसमें आदर्श चाहिए बाकी लोगों के लिए, है ना। जब तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 7 बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ। देखा, नमूना, भले कामों में नमूना बनो। हम लोग एक बात है, आपको किसी को नाम बुला करके बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने जीवन को देखो है। अगर आप देखो, अगर आपकी आदत का, आपका स्वभाव का बाकी सब लोग रहेगा तो मंडली की अवस्था क्या रहेगा? आपको तो कोई पूछो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इधर ही
आज भी थोड़ा लोग है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आपके जैसा मंडली की सभी लोग रहेगा तो मंडली कैसे रहेगा, कितना विरूप रहेगा, है? सही बात है। ऐसा न को भाई, है? ऐसा न को। हमने बहुत प्रकार, क्योंकि प्रभु का भय होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा ना करो भी। जरूर तकलीफ सहना है, तकलीफ देता है तो आप उसमें नाराज नहीं होना। प्रभु के लिए तकलीफ उठाना पड़ता है तो खुशी से सहना, आनंद से सहना। उसमें कभी भी एक बात है, हम आत्मा में रहने का अर्थ प्रेम में रहना। प्रेम में है तो वहां पर समस्या नहीं, प्रभु का प्रेम में है तो फिर समस्या काम रहेगा। इतना भी ओ नहीं तो क्या बोलेगा, ओ उसने मेरा निंदा किया, ऐसा बोलेगा नहीं। नहीं देखो, कभी कभी कम से कम पढ़ो, अब पढ़ता नहीं मैंने को मालूम, याद रहना पड़ता है ना। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय का 4 से 7 देखो, प्रेम धीरज बंद है। जो प्रेम जो हमने प्रभु से पाया वो प्रेम का खूबी बोल रहा है। प्रेम धीरज बंद है, कृपालु है, करता है कि नहीं? प्रेम नहीं करता, दाग करता है तो फिर आप प्रेम भी नहीं। सही बात। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं, वो अनृति नहीं चलता, वो आपकी बढ़ाई नहीं चाहता, उजलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है। कहाँ सहता? सहते क्या? सहता ना, प्रेम है। प्रभु ने हमें जो दिया हुआ आनंद कैसा है? हमेशा। प्रेम कैसा? हमेशा का। फिर सहेगा नहीं तो फिर वो हमेशा का कैसे रहेगा? प्रेज लॉर्ड। हर एक बातों में जानना सहता है, सब बातों की वृद्धि भी करता है, सब बातों की आशा रखता है। तो इसका मतलब क्या है ना, हमारे जीवन में कभी कभी ये पढ़कर देखने का, ये बात आपको मालूम है, वहां पर 15 बात बोला, प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता। देखो ये बात में मेरे जीवन में अभी भी कोई कमी है क्या? देखो कई बातों में हमारे में कमी पा सकता है, और अब सही रीति में देखेगा तो फिर दूर करना हमारा काम आना नहीं। मुझे प्रभु का प्रेम में सब कुछ करना है। हमें कैसे करना? वही 16 के 14 में लिखा ना, क्या करना? जो कुछ करता है प्रेम से करना। मतलब हमको मतलब जो भी काम करना प्रेम में करना, प्रेम में नहीं करेगा अनंत में कोई फायदा नहीं। इसलिए हमेशा रहना भी प्रेम में है ना। यूदा 21 में क्या बोला? अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो, ये हमारी आज्ञा है। वाह वाह, प्रभु की उपस्थिति में होने के समय में तक प्रेम में बना रहना भूल गया। इसलिए तो हमको वचन सुनने के टाइम पर गुस्सा आता है, वचन सुनने के टाइम पर अच्छा नहीं लगता। क्यों? हम कहाँ पर है? इधर कोई आपको पिटाई कर रहा है क्या? प्रभु अपने वचन की द्वारा आपसे बात कर रहा है, वो सभी बात प्रभु से नाराज, ऐसे कैसा है? इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ मरा गया, आप भूल गया। आप क्या सुनता है, आप भूल गया। आपका निर्णय क्या है, आपको मालूम नहीं। कितना बड़ा धोखा है प्रियो। ये छोटा सा जीवन में अभी तक हम लोगों को सही रीति में अगर परखेगा तो आत्मीयता का कितना परसेंटेज है? कितना परसेंटेज बढ़ा है? थोड़ा कुछ वजन जान लिया बोल करके आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी होना कोई जरूरी नहीं पड़ी। अगर वो वजन हमारे जीवन में अगर नहीं आया, मैं इसी कारण मुझे एक बात का बहुत मतलब इच्छा है प्रियो, मंडली इस पीढ़ी में दुनिया भर का सबसे नंबर 1 टॉप मंडली होना चाहिए, नासिक मंडली। उसके लिए इतना प्रयास करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। और आप लोग अगर उस बात को होने नहीं देता तो मैं आपको बोलता ना, जब ट्रेन चलता है एक डब्बा अगर ब्रेक लगाएगा तो फिर आगे जाना मुश्किल है। कई प्रकार कई लोग है ना, डब्बा ब्रेक लगाता, वो अवस्था आने के बाद में वास्तव में छाती फट जाता है। ऐसा नहीं बनना, ऐसा ना बनना। तो फिर मैं प्रभु को ही बोलता है, प्रभु मैं एक डांटेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, जो करना आपका है प्रभु, मंडली आपका है,
और कार्रवाई आपका। मैं प्रभु का हाथ में सौंपता हूँ, प्रभु कार्रवाई करता। प्रभु फिर देरी नहीं करता, क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे दास को ये बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं कर देता हूँ। फिर प्रभु जो करना है कर देता है। आज तक नासिक मंडली में ऐसे ही काम होते आया, आगे भी ऐसे होगा। प्रियो, कितने लोग सच्चाई को मान करके आखिर तक विश्वासियों की जीवन में जाएगा मुझे नहीं मालूम, प्रभु को मालूम। मुझे प्रभु ने दिया वो सेवा विश्वास योग्य होकर के मैं प्रभु का महिमा के लिए करता हूँ। मैं कभी मेरा खुद की बढ़ाई के लिए मैं कभी नहीं करता भाई, कभी ऐसे बातों को भी नहीं देता। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाता है तो सुसमाचार ही देना, मेरे बारे में कभी नहीं बोलना। ऐसा कोई बोला बहुत बड़ी बात है। मंडली में आकर देखो ये बात है, तो अपने को ये बात जानना जरूरी बात है। आज हमारे मतलब मैं जाने वाला मंडली में, उस मंडली को एक अच्छा नमूना के तौर पर लाना है, तो मुझे उसमें क्या मतलब प्रयास करना चाहिए। और हर एक के लोगों का सहयोग है उसमें, हर एक का सहयोग है। अगर आप है ना मतलब यहाँ पर एक दूसरा कोई प्रचारक आएगा, यहाँ पर 8 बजे मतलब 7 बजे 8 बजे का मीटिंग में एक आ रहा है 8:30 बजे 9 बजे, वो प्रचारक क्या बोलेगा, इधर कुछ भी आदर्श नहीं, अगुआ भी ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब अगुआ का भी निंदा करवाया, मंडली का भी निंदा करवाया, उसके साथ क्या हो रहा है, प्रभु का निंदा। देखा प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी ऐसे नहीं हो रही है। दूसरी लोग आएगा तो उनको ये कार्य के लिए आना चाहिए, और हर एक के पास नोटबुक और पेंसिल और पेन या बाइबल चाहिए। इसको पढ़ा लिखा है और इसको अनपढ़ है वो बात अलग है, लेकिन पढ़ा लिखे हुए लोगों के पास ये सब चाहिए। एक भी व्यक्ति इसके अलावा प्रभु को उपस्थिति में आता है तो वो वास्तव में एक सच्चा तैयारी में नहीं है, प्रभु का भाई उसमें कार्य नहीं करता। ये बात का एक बात है ना। हर एक लोगों को भी विनती करता हूँ, अपने लोग वचन सुनता है प्रियो, और वो वचन में क्या बताया गया वो नोट भी, वो भी बात भी लिखेगा, तो आपको बाद में ध्यान करने के टेबल, अरे ये वचन सुनाने के टेबल हमको ऐसे सुनाया था। अभी एक आदर्शमय मंडली आपको पावर में बाइबल में कई ऐसा मंडली है, शुरुआत का मंडली आदर्शमय मंडली, यरूशलेम मंडली, उसी प्रकार का एक अनोखा मंडली है थेसलोनिके मंडली, आपको सबको मालूम है ना। पहला थेसलोनिके 12 के 7 बजे, यहाँ तक कि मकदूनिया और आखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हाँ, देखा कितनी लोगों के लिए थेसलोनिके मंडली एक आदर्श बना। जो एक सच्चा आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए चाहता है, वो लोगों के पास ये सारे रेडी देगा। पट्टी के रूप में शो करने वाला बहुत लोग रहता है, नहीं, आप शो करके अपने आप को धोखा मत दो। अब एक सच्चा प्रभु का जन बनकर के जीना भी एक अच्छा एक आदर्श मंडली जीवन में, मंडली को एक नमूना बनाने के लिए आपका एक भाग है, उसके लिए आपको दाम देना ही पड़ता है। हर एक लोग एक ही रीति में, एक ही स्वर में, है ना, एक ही मन होकर के आगे बढ़ना है फिर। इसलिए किसी के प्रति अभी कई बार क्या होता है, शैतान लोगों के दिल में जेलसी लाता, और जो अच्छा जीवन बिताता है उनके बारे में दोष लगाने लगता, उनको गिराने के लिए गिरा हुआ लोगों की तरह शैतान कोशिश करता। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने से नहीं होता, आप दूसरे को क्यों पर गिराना चाहते हो, ऐसा नहीं करना। ये सब आप जो करता है प्रभु का काम नहीं करता, वो शैतान का काम करता है, ऐसा ना होना। वही बात जब उसका दूसरा अध्याय का 14 वचन, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसिया की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया। देखा, बोलने का मतलब बहुत दुख संकट में भी थेसलोनिके मंडली और जो मंडली दुख संकट में चल रहा है उनके साथ मिला रहने वाला एक गवाही का मंडली था। देखा, इसका मतलब दुख संकट आ गया बोल करके उन्होंने प्रभु को नहीं त्यागा, अपना गवाही टूटने नहीं दिया, एक अच्छा गवाही के साथ मिलकर के वो प्रभु का गौरव किया ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना, अपने जीवन में एक अच्छा आदर्शमय जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की मंडली है तो
प्रभु का मंडली का अगुवा भी प्रभु का नियुक्त रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये नहीं है कि कोई बाइबल कॉलेज में जाकर के 3 साल 4 साल पढ़ाई करके आ गया तो मंडली का अगुवा बन गया, ऐसा होता ही नहीं। ये तो मैं आपको कई बार बताया, प्रभु की मंडली ये परमेश्वर ही उसको नियुक्त करता, इसलिए उनका जीवन बाकी मंडली के लोगों के लिए एक आदर्श रहेगा। इसी कारण बाइबल में जब इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 7 वचन, जो तुम्हारे अगुआ थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उसे विश्वास का अनुकरण करो। क्या सुंदर शब्द है प्रियो, समझ में आ रहा है? देखो उन लोगों ने कैसा, देखो कितना भी तकलीफ में परेशानी में तकलीफ बोल करके मैं एक दिन भी कभी घर में नहीं रहा। तकलीफ मुझे नहीं होता क्या? अरे आपका बीच में सेवा करते हुए 30 साल होने जा रहा है, आप मुझे बताओ है ये 30 साल का बीच में एक भी है 30 साल, ठीक है ना? ये 30 साल के बीच में एक भी दिन में बीमार बोल के घर में नहीं रहा। बीमारी नहीं है क्या? अरे कितना बीमारी अभी भी है, लेकिन मैं नहीं शो करता। मैं आपको बोला ना, डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा 6 महीना बेड रेस्ट, उसके बाद सुनना है क्या? इधर तो महान डॉक्टर साथ है, समय के अनुसार सामर्थ देकर के चलाने वाला हमारे साथ है, तो दुनिया की डुप्लीकेटों को क्यों सुनूं? वो लोग भी क्या बोलता, हमने एक कोशिश किया, आखिर में बोला हाथ खड़ा के बोला प्रभु करेगा, देखा आखिर में वो प्रभु का हाथ में जोड़ देता। अब पहले दे दो ना मेरे, एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मानो कोई इलाज किया तो कोई पाप है दोष है, ऐसा नहीं, आप कर सकता है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे प्रभु है। प्रभु हमारे लिए हर बात में एक आदर्श है। मेरे को कई लोग बोलता है शुगर है क्या? तुम्हारे व्यापार मार्केट डास्टिक है, शुगर तो कोई कभी नहीं है। प्रेशर है क्या? अभी मैं बोला अभी प्रेशर नापने के लिए वो मेरा गैस का दुकान में जाओ तो प्रेशर का मालूम पड़ेगा। क्यों मैं ये बातों को परखता नहीं भाई, मेरे देखने वाला है ना साथ में, वो हर एक बातों में देखते रहता, इसको कौन सा बढ़ता उसके अनुसार भोजन प्रबंध करता। वो बोलता है कि जो भी तुझे दिया खाओ धन्यवाद के साथ, इसलिए चीनी डालकर दे दो, चीनी ना डालकर दे दो, भी धन्यवाद के साथ पिए। देखो कितना बड़ी बात है, कोई वादा है नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये छोटा सा जीवन में प्रयोग कई प्रकार कई रीति में लोग कैसे बिगड़ जाता। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 1-2 वचन, इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। देखा, झूठे उपदेशक घुस गया तो फिर गया है, वो लोग आपका जीवन को बिगाड़ देगा। फिर कई लोग बहुत चुपके से, आजकल क्या है कि घर में भी नहीं आएगा तो मोबाइल है, मोबाइल को बातें होते रहता, उन लोग आत्मीय जीवन में कभी बढ़ोतरी पाएगा ही नहीं, क्योंकि वो विश्वासघाती लोग हैं। अरे आपको प्रभु ने इतना अच्छा एक मतलब प्रभु की मंडली में मतलब प्रभु ने अगर शामिल किया है तो आपको कौन सा बात का उपदेश नहीं मिलता है? फिर आपको किस बात का संदेह है तो पूछने के लिए पूरा छूट है ना, कोई भी बात है। लेकिन दूसरा कोई भी अगर बीच में से आता है तो उनका लक्ष्य क्या है? आपको कैसे भी मानव गिरावट में लाना है ना। प्रियो, आज बहुत लोग चुपके ऐसा काम करता, पहले भी लोग करता था, वो लोग सब गिर गए। कितने बार चेतावनी दिया था, वो लोगों ने वो चेतावनी को अमल नहीं किया। मैं आपको बोलता ना, प्रभु वचन सत्य है, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु मौका देगा, लेकिन प्रभु के समय में नहीं तो प्रभु अपना काम करेगा, है ना। आगे पढ़ रहे उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। देखा, नाश उनका लक्ष्य पूरा कैसे भी उनको ठोकर खिलाना है, वो प्रभु को भी त्याग देगा, प्रभु का मंडली को भी त्याग देगा। कितना भयंकर अवस्था है। प्रियो,
आज कितने लोग प्रभु में आने के बाद में एक अच्छा आदर्शमय जीवन नहीं बिताते। अभी भी दुनिया को देख के मुझे बहुत अचंभा लगता है। आजकल का मतलब कई पार्टियों में या शादियों में लोग केक काटना शुरू कर दिया, माला डालना शुरू कर दिया। ये सब पहले था नहीं, ये अभी अभी ये कहाँ से सीखा? बाकी जाति के लोगों से। देखो एक बड़ी एक धोखा का बात है, ये सब मेरे शादी में नहीं था भाई, आपका शादी में था है? देखो ये अभी थोड़ी दिनों में ये कहाँ से आया और लोगों का बीच में से आया, बाकी लोगों का देख करके लाया। क्यों हमें ऐसा कोई भी प्रकार का गलत आदर्श को नहीं लेना चाहिए। भजन में बताया हुआ अनेक बातों को सावधानी से पालन करना है ना। बहुत बात धीरे 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 प्रभु के लोगों में लोग गुस्सा रहा है, इसमें सावधान रहना भाई, बहुत सावधान रहना है ना। जब यिर्मयाह 10 अध्याय का 2 वचन, यिर्मयाह 10 का 2, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। देखा, अन्य जाति के लोग उन बातों में विस्मित होते हैं। आजकल आपको मालूम है, आजकल कई लोग चुपके से अपना बर्तन बनाना शुरू कर देता, उसमें भी केक काटना शुरू कर देता है। ये सारे बात प्रियो प्रभु के लोग अगर मतलब ऐसे बातों में अगर आप गिर जाता है, आप जातियों में जाकर मिल जा रहा है। आप देखो, इससे दूर रहना प्रियो, जाति की रीति नहीं सीखना। प्रभु ने हमें लेवी व्यवस्था में सुंदर इंस्ट्रक्शन दिया है। लेवी व्यवस्था 18 अध्याय का 3 से 5 ये सब वचन आप लोग बहुत ध्यान करके सुनना। मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ न करना, और न उन देशों की विधियों पर चलना, मेरे ही नियमों को मानना और मेरी ही विधियों को मानते हुए उन पर चलना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। देखा, प्रभु की बातों को मानेगा तो जीवित रहेगा, नहीं तो उनके जीवन में प्रभु का ताड़ना आएगा। देखो, हर एक बातों में एक एक बात हमें समझना है। किसी प्रकार भी प्रियो हमको प्रभु ने जो शिक्षण दिया, वो शिक्षण हमसे कोई निकाले ना। कई बार क्या होता, शैतान का लक्ष्य क्या है? आपके अंदर आया वो वजन को ले जाना। कौन ले जाता? शैतान। वो वजन लेकर के भूल गया, अभी क्या करना मालूम नहीं, फिर जातियों को देख करके सीखता। कितना बड़ा धोखा है प्रियो। हमें इतना सत्य चेतावनी प्रभु देता है। हमें उधर ये जो चावल सूखने के लिए डालता है, वहाँ पर बहुत कौवा आकर के खा लेता, तो इसलिए बचने के लिए क्या करता, एक मरा हुआ कौवा का सुक्का, जो मतलब सुक्का अवस्था, जो मरने के बाद सुक्का हुआ मरा, उसको वहाँ पर एक लकड़ी में टांग रहेगा। ये देखेगा तो फिर उसके इलाका में कौवा नहीं आएगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा ये हमारे लिए खतरा भाई है। समझ में आया? समझ में नहीं आया? बहुत लोगों के जीवन में है ना, मतलब उन लोगों को शैतान को काम करने का मौका दे देता है, लेकिन हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं। मैं प्रभु का है, यीशु मसीह की लहू से खरीदा है। मैं ऐसा मतलब कोई भी प्रकार भक्त लोग बच सकता है, खास करके इस अनुकरण में। मैं बोला ना, ये जो अनुकरण अगर उसको गलत रीति में हो गया तो मंडली जीवन में आया हुआ सबसे बड़ा अनुकरण आपको सबको मालूम है ना, अनन्य सवेरा के बाद वो एक अनुकरण था। उन्होंने एक अनुकरण किया है ना। जब 5 अध्याय प्रेरितों का 5 अध्याय सॉरी 4 अध्याय का पढ़ना पहले, तब समझेगा उसका 34 से पढ़ना। उनमें से कोई दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार एक हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था,
था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। हाँ देखिए, अभी बरनबास ने जो किया वो काम को देखने के समय में अनन्या सवेरा ने बोला, अरे हम किसी से कम नहीं हम किसी से कम नहीं, हमारे पास भी बहुत खेती है, बहुत धन है, मतलब जमीन है, हम क्यों ना मतलब इन लोगों का सबका नंबर तोड़ करके आगे बढ़ जाए हैं? अभी उन्होंने प्लान किया, चलो हमारा वो दक्षिण इलाका का वो खेती भेज देंगे, 4 एकड़ है भाई, उसको प्रभु का सेवा के लिए देंगे हैं? प्लान किया। प्लान करने के बाद में उन्होंने क्या किया है? अरे हमने सोचा सिर्फ 10 लाख मिलेगा, मिला 20 लाख। हाँ, इतना क्या देने का, हमने 10 लाख को भी मिलेगा तो 8 देंगे सोचा था, मन में ऐसे पड़ा है ना। तो उन्होंने क्या किया, अभी दिया पूरा बोला नहीं तो भी हृदय में वो अभिनय किया है, अभिनय देखा। परंतु ये गलत काम करने में दोनों मिल गया, ये इस पे एक बड़ा धोखा बना। अगर कोई पति गलत है तो पत्नी से ही होना चाहिए, परंतु कई घर पर गलत काम करने के लिए दोनों एक हो जाते, ये धोखा है, ये दोनों के लिए खतरा है। अब यहाँ पर उसका दूसरा वचन में पढ़ रहा 5 का 2, कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। पत्नी भी जानती थी, देखा मतलब पत्नी का भी जानकारी से, मतलब पत्नी का भी सहमति से है, देखा। पत्नी कम से कम बोलना चाहिए था, अरे यार हम लोगों ने क्या बोला था, ये प्रभु के लिए देंगे, हम ये करना अच्छा है, हमें प्रभु में जो हमने निर्णय लिया उसके अनुसार नहीं यार तुम नहीं वहां पर वो सही करना चाहिए था। और यहाँ पर क्या हो गया, पत्नी भी बोला बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, चलने दो, देखा पत्नी भी उसमें शामिल हो गया। देखो प्रियो, ऐसा विचारों में तक शैतान काम करके उनका दिल को जीत लेता। उसका तीसरा वचन पढ़ना। पतरस ने कहा, हाँ हे हनन्याह, हाँ शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली हाँ, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखा तेरा मन में ये बात क्यों डाली, देखा है मन में। प्रियो, हम लोग वास्तव में एक मसीह जीवन बिताने के समय में अपना मन को भी प्रभु की इच्छा में बनाए रखना है। जब लूसीफर बना या शैतान बना हुआ मतलब दूध, उन्होंने क्या किया था, मन में सोचा था, किसी को बोला भी नहीं, उतना में वो इतना भयानक गिरावट में गया। देखा एकदम हमारे लिए चेतावनी है। मन में यहाँ पर बैठने के टाइम पर भी हम मन में क्या सोच रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मन में सोचने के अनुसार प्रभु व्यवहार करेगा। अभी अच्छा है प्रभु तुरंत धारणा नहीं दे रहा है इसलिए बच गया, नहीं तो आजकल के लोगों का मन की अवस्था देख करके प्रभु न्याय करता तो डेली कब्रिस्तान में जाना पड़ता। क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में रहने के टाइम पर भी तेरा मन में क्या था, तू कितना उल्टा सोच रहा था। सही बात है, आप नहीं मानेगा प्रभु काम करेगा। प्रभु को ऐसा कोई काम करने का मौका ना दे अपने जीवन में। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मानो पत्रोस मानो सभी लोग पूछने वाला है सवाल, उसका 5 करने मुझे पढ़ना। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए, देखा तुमने दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। हाँ, एक हो गया, एक मन हो गया। इतना अद्भुत बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का निंदा होने वाला कोई भी कामों में हम साथ नहीं देंगे। प्रभु का महिमा नहीं होता है तो, क्योंकि प्रभु हमारा दिल को परखता है।
हर एक बातों में हम लोग जो निर्णय लेता घर में और आपस में एक निर्णय लेता है तो वो निर्णय प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। प्रभु की व्यवस्था के खिलाफ में कोई भी बात नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। अभी यह अमेरिका बात है, मैं आपको सब हम लोग कई बार ध्यान किया वो बात है, मैं आपको इतना नहीं ज़्यादा बताना चाहता हूँ, लेकिन दोनों का मृत्यु का कारण, दोनों झूठ बातों में सहमति हुआ प्रियो। इसलिए हर एक समय में हमारे जीवन में मतलब कब ये सब होता मन में शैतान कब्जा करने के बाद में वो पहले क्या करता, अपने ब्लाइंड करता। अभी आखिर में क्या प्रभु का ये होगा उसका बारे में मालूम नहीं, समझ में नहीं आता। खास करके इस अंत समय में आया हुआ लोगों का पीरियड का आपको भी कह रहा, ये मतलब एकदम दुनिया की बातों में ब्लाइंड हो गया, आत्मिक बातों का बारे में उनको समझ नहीं। ये एक भयंकर बात है। आपको मालूम है उसका एक सुंदर एक नमूना पुराने नियम में उसिया राजा के जीवन में, आपको याद होगा उसिया राजा के जीवन को अगर आप देखेगा तो मैं आपको बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। मतलब उसका दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 3 से 5। जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। देखा, एक प्रकार बोलेगा तो इसराइल में इतना ज्यादा साल राज किया वो लोग, मतलब ये नहीं ऐसे बोल सकता, मतलब इतना ज्यादा दिन राज किया। हाँ, उसकी माता का नाम यकील्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। देखा, उसी राजा का जीवन का आरंभ आप देखिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही काम उसी करता था। कितना अच्छा बात है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला कोई भी बात से वो पीछे नहीं हटा। प्रभु को प्रसन्न करने में वो उत्साही था। और भी आगे जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखा, आप देखिए प्रियो, यहाँ पर जो जकरिया बोला वो जकरिया याद है कि नहीं? एक जकरिया भविष्यवक्ता। ये जकरिया का दिनों में ये कौन है, वो व्यक्ति क्या है, उसका बारे में बाइबल में ज्यादा डिटेल नहीं बताया, लेकिन वो एक आत्मीय जन था। वो प्रभु में उनको प्रोत्साहन देता था। अब देखिए, जब वो प्रोत्साहन देता था तो उसी प्रभु का खोज में ले आ रहा। क्या रहा? प्रभु का खोज में ले आ रहा, मतलब प्रभु को प्रसन्न करने में, मतलब प्रभु को ही मैंने एक प्रकार लक्ष्य लगा करके जीवन बिताया। इसलिए प्रभु ने भी उसको क्या किया? सफलता दिया, या वो प्रबल हो गया, वो काफी धनवान हो गया, काफी प्रकार वो मतलब उसमें कोई कमी नहीं रहा, ऐसी अवस्था में आया। और इतना ही नहीं, उसका 15 वचन का उसका भी पाठ पढ़ना, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। देखा, उसकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैल गया। देखिए, जब वो प्रबल हो गया और उसका नाम बहुत बड़ा हो गया, उसका कीर्ति भी दूर दूर तक फैल गया। हाँ, देखिए आपको मैं बताता हूँ, मेरा जानकारी में कोई भी व्यक्ति गरीब होकर के प्रभु से दूर नहीं हुआ, परंतु अमीर होने के बाद बहुत लोग प्रभु से दूर हो गए। समझा है? मैंने आज तक गरीबी होकर के प्रभु से दूर गया हुआ किसी को मुझे नहीं मिला। वो और भी प्रभु से सामर्थ पाते गया, परंतु अमीर बना बहुत लोगों को प्रभु से दूर किया। वो लोगों को संगति का गौरव नहीं, बाइबल पढ़ता नहीं, गवाही के जीवन नहीं, बिल्कुल दुनियादारी के बन गए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, धन कोई खराब चीज नहीं, लेकिन धन हमारा स्वामी बन गया तो वो जिंदगी गया। अगर वो धन के कारण आत्मीय में गिरावट पाया तो उनको मिला हुआ धन प्रभु की ओर से नहीं, शैतान ने दिया, शैतान ने धोखा दिया। इसलिए कोई धन के पीछे मन लगा करके धोखा मत करना पियो। शैतान आपको कैसे भी आत्मीय जीवन में गिरावट लाने के लिए खूब धन की मार्ग खोल देगा, और आपका आत्मीय जीवन में आप गिर गया तो खुशी बनाएगा।
अभी यहाँ पर उसिया का जीवन में वही बात है। उसिया बहुत धनवान हुआ, सामर्थ्य बना, उसकी कीर्ति बढ़ गया। अब क्या हो गया, उसका सोना बन गया। जब वह सामर्थ्य हो गया, हाँ तब उसका मन खुल उठा हाँ और उसने बिगड़कर हाँ अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अयो देखा, विश्वासघात किया। देखिए अच्छा है कि विश्वासी अभी हमारा विश्वासघात किया, प्रभु को प्रसन्न करके आरंभ किया हुआ उसिया अभी विश्वासघाती बन गया। देखो है ना भैया, एक बात जानना, अपने जीवन में कभी भी ये जो दुनिया का धन या दुनिया का ज्ञान है ना, ऐसा दुनिया की कोई भी बात लेकर के जो घमंड आएगा ना, गया हो। कई प्रकार घमंड आ सकता है, आदमी जीवन में भी आ सकता है ना। हाँ मैं सब जानता हूँ, मैं तो बहुत पुराना विश्वासी है, मेरे को सब आता है, ऐसा आ गया ना, गया। भैया हम लोग कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं जाना, जो जानना चाहिए उसका एक छोटा अंश भी नहीं जाना। अगर इसलिए पौलुस भी क्या बोलता, मैं पा चुका, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा बातों में जाएगा तो गया है ना। वही बात आपको मालूम है, उसिया का गिरावट का वही बात उसका एक पौधे के जीवन में आया है, मानो इसके राजा के जीवन में। इसके राजा के जीवन के बारे में क्या मालूम है, उसका 32 का 25 वर्ष। परंतु हिजकिय्याह ने उसका उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। देखा, उसका मन फूल उड़ा था। देखा, हिजकिय्याह कौन है, उसिया का पोता है, उसिया का पोता। देखो भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कई बार आपको मालूम है ना, कई लोग माँ बाप का आलिंगन करता है। मेरे दादाजी ने क्या किया था है ना, गलत बात को फॉलो करने में लोगों को बहुत इच्छा रहता और बहुत आराम से गिर जाता। इस अंत समय में विश्वासी झुंड में भी ऐसे कई बात आ सकता है। कई लोग मतलब क्या होता, बात मानने के लिए तैयार नहीं होता, थोड़ा भी प्रयास भी नहीं करता। अच्छी बात अगर प्रभु का आलोचना आएगा तो उसको मानने के लिए कई लोग दिल नहीं लगाता। प्रभु की उपस्थिति में आप आया, आप जो भी बात सुनता है, हर एक बात आपका आनंदता का लाभ के लिए सुनाया जाता, आपका नुकसान के लिए कुछ नहीं सुनाता, आपको तकलीफ होने के लिए नहीं बोलता, आपका फायदा के लिए बोलता। उसको बहुत आनंद से सुनोगे। अभी भी प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनने के बाद मुझे मालूम है कई लोग वचन के बारे में कमेंट्स करता, बहुत बड़ा पाप है। आपको कमेंट्स करने का कोई भी अधिकार नहीं। आप प्रभु के ऊपर न्याय कर रहे हैं और वो दोषी ठहरेगा। प्रभु का बड़ी अनुग्रह में आपको बताता हूँ, हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु से पाए बिना या प्रभु दिया बिना एक भी बात मैं अपनी तरफ से कभी नहीं डालता हूँ। और मुझे किसी के साथ कोई ऐसा कोई बात भी नहीं पी या किसी को खुश करने के लिए कुछ बात बोलने का वो स्वभाव भी मेरे में नहीं। कई लोग ऐसा सोचता होगा, वो आपका सोच की गिरती है, ये साफ बात है। प्रभु उस बात का गवाह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम लोग प्रभु में है तो प्रियो हमें परखना, क्योंकि प्रभु चोरों का सामना करता ऐसा नहीं लिखा है। प्रभु मतलब अभिमान मतलब प्रभु मतलब ये दुनिया में देने वाला धनवान की सामना करता ऐसा नहीं है। प्रभु सामना करने वाले एक ही झुंड है, अभिमानी होगा। आपको याद होगा याकूब 4:6 और पहला पत्रोस 5:5, ये दोनों वचन में याकूब और पत्रोस दोनों ये गवाही देता है। देखा, अभिमानियों का प्रभु विरोध करता। आप देखो प्रियो, अभिमानियों का विरोध करता। हाँ, दूसरा पहला पत्रोस 5:5, याकूब 4:6। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। बस उतना काफी है ना, अपना सब्जेक्ट उतना ही है, विषय उतना है। परमेश्वर अभिमानियों का या घमंडियों का विरोध करता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्यों ये घमंड करता मालूम है?
समय आ गया। क्या हो गया? प्रभु का आगमन का समय नहीं, उसका नाश का समय। क्या समझा है? हाँ, उसका सत्यनाश होने का टाइम आ गया। वचन में ये सब बात लिखा है प्रियो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। किसी भी कारण बात तो मानना प्रियो, बात तो मानना, कभी भी घमंडी नहीं होना। मैं इस बात में मंडली को मैं बोलता हूँ, अनेक लोग एकदम बच्चे की नहीं तो मानने के लिए तैयार है ना। जब नीति वचन 16 अध्याय का 18 वचन विनाश से पहले गर्व देखा, विनाश होने वाला होने का मतलब जिसका सत्यानाश होने वाला है वो व्यक्ति घमंड करता है। आप देखो है, घमंड आना अच्छा नहीं पियो, वो व्यक्ति का विनाश ही होगा। उसका 5 वचन भी पढ़ना। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। देखा, मन की घमंडियों से, मन में भी घमंड नहीं करना है। हमारा विचारों में तक घमंड आने नहीं देना प्रियो है। उसका 18 अध्याय का 12 वचन, नीति वचन 18 का 12। हाँ, मनुष्य के मन में घमंड हाँ, नाश होने से पहले। देखा, अरे वो नाश होने जा रहा है देख लो। इसलिए कई लोगों का अवस्था देख के डर भी आता है। अरे इतना अच्छा संगति में रह करके भी नाश हो रहा है, ऐसा दुख नहीं होगा है। और घमंड छोड़ने के लिए बोलेगा तो भी छोड़ेगा नहीं। घमंडी बात नहीं मानेगा, विरोध करेगा, मैंपन में है। ये उनका एक चिन्ह है ना। उसका 29 अध्याय का 23 वचन, नीति वचन 29 का 23। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। नीचा देखना पड़ता, नीचा देखना पड़ता घमंड के कारण। ऐसा अनुभव में पहुंचेगा है ना। अपने जीवन में एक एक वचन को प्रियो सही प्रकार समझो, समझने की यत्न करो है। आज अपने जीवन का हम रहे, प्रभु ने हमें बहुत से बात सिखाया। ऐसे उसका 5 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ, लास्ट बात। ऐसे 5 अध्याय 15 वचन का आखिरी बात। और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती, नीचे किया जाएगा, नीचे किया जाएगा। देखा, घमंडी को प्रभु कभी सग नहीं सकता प्रियो है। बहुत भयंकर बात है। इसलिए प्रभु में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति, आपको मालूम है हमारे यीशु मसीह ने कैसे आदर्श दिया। हर एक बातों में पिता का महत्व मानने के लिए अपने आप को नम्र और दीन करते रहा। क्या किया? नम्र और दीन करते रहा। हमें नम्र बना। घमंडी का विपरीत अर्थ क्या है? नम्रता। हमारे यीशु मसीह ने हमें कोई भी बात में घमंडी की जीवन नहीं बिताया। वो क्या किया? जब फिलिपियों 2 अध्याय उसका 6 से 8 वचन, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना तक नम्र करके आज्ञाकारिता में अब उसका हम छेले हैं। हम अभिमान के साथ ऐसे बोल पाएंगे हैं? मैं उसका यीशु मसीह का चेहरा है, यीशु मसीह का चेहरा बोल करके और किसी के साथ झगड़ा करके रह गया तो दुनिया क्या बोलेगा? देखो ये मसीह है, देखो क्रिस्ती है ना। मसीह का नाम का निंदा प्रयोग हर एक बातों में हम लोग बहुत सावधान रहना। अभी उसिया में इतना घमंड आया, अनुचित काम करने लगा, अनुचित काम करने लगा है ना। याजक लोग जो करना चाहिए वो काम में उसिया आगे बढ़ गया। याजक लोगों ने मना किया तो भी उन पर गुस्सा किया। देखिए है ना, उसका 26 अध्याय 1-2 वचन बोलकर जल्दी खत्म करेंगे। उसका 18 वचन, उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं। तू ये उसिया, तू ये काम मत कर। देखा, उन्होंने उसको बहुत सख्त रीति में मना किया, लेकिन
उसिया कहाँ पर मानने वाला, क्योंकि ये घमंडी हो गया ना। यो एक बात जानना, घमंडी है तो फिर प्रभु सामना करेगा। याजक लोगों की बात अगर नहीं माना फिर प्रभु वहां पर काम करेगा। क्या हुआ उसका 19 से तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा। हाँ। वो याजकों पर झुंझला रहा था। देखो याजकों के ऊपर गुस्सा किया, तुम ये राजा है, तुम कौन होता है मना करने वाला? देखा उसिया सोचा अभी मेरा सामना कौन करेगा, क्योंकि मैं राजा है। याजकों को बोलता आउट, मैं करेगा। देखो याजक लोग बोलता है कि उसिया हाथ जोड़कर विधि करता हो, मत करो। आप आएगा, क्या हुआ? याजकों की देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। देखा माथे पर आ गया। गाड़ी में देखता ना पंचे बड़ी आ जा रहा है आजकल गाड़ी में पीछे आगे सब दिखता है। हाँ वहां पर भी हुआ। अभी कई लोगों का ना माथे पर दिखाई देगा अभी ये कोड, कौन सा? पाप का। ये लोगों के चेहरे में दिखाई देगा, माथे पर पढ़ने में आएगा। चरित्र क्या बताता मालूम है? चरित्र उस समय का चरित्र का था जोसिफस का चरित्र में इस संभव को लिखा है कि बोला है कि उस समय में वहां पर एक बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप होने के समय में मतलब वो मंदिर का उधर सुराख आया, उधर से रोशनी अंदर आया, नहीं तो दिखता नहीं। रोशनी आकर के उसकी माथे पर चमका, सबको दिखा घोड़ा। चरित्र में लिखा है, सच्चे की नहीं मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने देखा। कैसे देखा? रोशनी आया, कहां से आया? वहां भूकंप आ करके मार करके बोला लेकिन देखा है। हमारे जीवन में एक बात है जो प्रभु ने मना किया, वो कोई भी बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें कितना अच्छा आदर्श प्रभु देकर गया भाई, हमें उस पर हमें मन लगा करके हमें आगे बढ़ना है ना, जीवन को परखना पे। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बोलने वाला वो वचन को वापस एक बार पढ़ेंगे, उसका 11 वचन। बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी हो। प्रियो, हम लोग उन भलाइयों के लिए है, भलाई करने में हम लोग एकदम आगे बढ़ना है, बुराइयों के नहीं। कोई भी कुछ भी करता है तो उनको देख करके नहीं, जाति के लोगों को देख करके नहीं। प्रभु के लोग हमेशा हमारे लिए और बाद में आदर्श हमारे प्रभु यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह में मानो हम लोग उसकी ओर देखते हुए उसके कदमों पर कदम मिलाकर चलना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए कोई गिर गया हुआ लोगों को मत देखो है, जिसमें एक अच्छा गवाही के जीवन नहीं, वो हमारे लिए एक आदर्श नहीं। प्रियो, सच्चा गवाही का जीवन मिलेगा। अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, पर जो मंडली जीवन में अगर हम आ गया, प्रभु ने प्रभु की मंडली के साथ अगर हमें जोड़ दिया तो हमें क्या करना? बुराई के अनुग्रह नहीं करना, भलाई का अनुग्रह करना। तो ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।